आगे बढ़ते हुए अब देश की बड़ी खबरों का रुख करेंगे। लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां आज नामांकन वापस लेने का आखिरी दिन था। महाविकास अघाड़ी और महायुति दोनों के लिए बागियों से निपटना सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई थी। दोनों ही गठबंधन लगातार इस कोशिश में लगे थे कि कैसे बागियों को समझा बुझाकर मैदान से हटा दिया जाए। लेकिन क्या वाकई बागियों को लेकर दोनों गठबंधनों की कोशिशें रंग ला पाई? ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बागियों की उम्मीदवारी महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों के लिए किस कदर सिरदर्द बनी हुई थी, इसी का सबूत है ये तस्वीरें। नामांकन वापस लेने का वक्त खत्म होने से ठीक पहले महाविकास अघाड़ी की ओर से खुद शरद पवार, उद्धव ठाकरे ने सामने आकर अपनी अपनी पार्टियों के बागी नेताओं को चेतावनी दी। कहा कि गठबंधन उम्मीदवारों के खिलाफ नाम वापस ले लें, नहीं तो हर बागी के खिलाफ एक्शन होगा। सिर्फ एमवे ही नहीं बल्कि महायुति के नेता भी कई दिनों से बागियों को मनाने में लगे हुए थे, जिसका असर सामने आ गया। बागियों के हटने से सबसे ज्यादा राहत बीजेपी और कांग्रेस को मिली, जिनके 10-10 बागी नेताओं ने पार्टी की बात मानकर चुनाव मैदान छोड़ दिया। इसके अलावा शिंदे की शिवसेना के 7 उम्मीदवार और शिवसेना उद्धव गुट के 6 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। अजित पवार के दबाव में उनके 7 बागी नेताओं ने अपने पांव पीछे खींच लिए, जबकि शरद पवार 4 बागी उम्मीदवारों को बिठाने में कामयाब हो गए। चुनाव मैदान से हटने के बाद बीजेपी नेता गोपाल शेट्टी ने कहा कि नाराजगी टिकट को लेकर नहीं, पार्टी में काम करने के तरीके को लेकर थी। मैं कोई चुनाव लड़के एमएलए बनने के लिए काम नहीं किया है। मैंने पहले दिन कहा कि मैं अन्य पार्टी में नहीं जाऊंगा, मैं मेरे पार्टी के विचारधारा को नहीं छोड़ूंगा। मेरे पार्टी के नेताओं के प्रति मेरा कोई नाराजगी नहीं है। पार्टी के कुछ नेता जो इस प्रकार का निर्णय करते उनके प्रति है। जबकि शिवसेना से बगावत करने वाली एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा की पत्नी स्वीकृति शर्मा को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद जाने का भरोसा देने के बाद स्वीकृति शर्मा को एकनाथ शिंदे ने विधान परिषद सीट का भरोसा दिया, जिसके बाद बतौर निर्दलीय उम्मीदवार उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया। उधर नवाब मलिक ने बीजेपी शिवसेना के विरोध को दरकिनार करते हुए आखिरकार अपना नामांकन वापस नहीं लिया। यानी बीजेपी और शिवसेना को गच्चा देकर नवाब ने न सिर्फ सियासत में अपनी बेटी की सेफ लॉन्चिंग करवा दी, बल्कि बीजेपी और शिवसेना को गच्चा देकर अपने लिए दूसरी सीट भी उनकी ओर से चुन ली गई। नवाब मलिक पर ना तो बीजेपी की नाराजगी काम आई और ना शिंदे की शिवसेना का दबाव। अजीत पवार की शह पर एनसीपी से पर्चा दाखिल करने वाले नवाब ने आखिरकार मानखुर्द शिवाजी नगर सीट से अपना नाम वापस नहीं लिया। मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था। मैं गिरफ्तारी और अस्पताल से रिलीज होने के बाद मेरी बिटिया ने जो 3-4 साल तक काम देखा था, मैं जब दफ्तर में बैठता था तो बिटिया लेट आती थी, तो भीड़ दफ्तर में मुझसे मिलने नहीं आती थी, सना से मिलने आती थी। तो मैंने तय कर लिया था कि अब उससे चुनाव लड़ाया जाएगा, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मेरा फैसला था। लोग मांग कर रहे थे कि आप चुनाव लड़े। नवाब के इस कदम से ये साफ हो गया कि मानखुर्द शिवाजी नगर में अब त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि महायुति के सीट बंटवारे में मानखुर्द शिवाजी नगर सीट शिंदे की शिवसेना को मिली थी, जहां से मौजूदा समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी के खिलाफ शिवसेना ने बुलेट पाटिल को उतारा। लेकिन उसी सीट से अजित पवार की पार्टी ने नवाब मलिक को भी उतार दिया। तभी से बीजेपी और शिवसेना अजित पवार के जरिए नवाब पर नाम वापस लेने का प्रेशर बनाए हुए थे। हालांकि मानखुर्द सीट से ताल ठोकते ही नवाब ने साफ कर दिया था कि वो मैदान से हटेंगे नहीं। यानी नवाब के इस कदम से अब मानखुर्द शिवाजी नगर सीट पर लड़ाई त्रिकोणीय हो गई है। नवाब मलिक पर दबाव बनाने के लिए शिवसेना ने अविनाश राणे को नवाब की बेटी सना के सामने उतारा था, ताकि बेटी के लिए मुसीबत बढ़ती देखकर नवाब खुद चुनाव से हट जाए। लेकिन बीजेपी और शिवसेना के दबाव के बावजूद नवाब शिवाजी नगर सीट पर डटे रहे। तो महायुति गठबंधन में एकजुटता का संदेश देने के लिए अणुशक्ति नगर सीट से शिवसेना ने आखिरकार नवाब की बेटी के खिलाफ खड़े अपने उम्मीदवार अविनाश राणे का नाम वापस ले लिया, जिसके बाद अब नवाब मलिक की मौजूदा सीट पर उनकी बेटी का मुकाबला एनसीपी शरद गुट के उम्मीदवार फहाद अहमद से होगा। नवाब मलिक ने अपनी बेटी सना मलिक का सियासी रास्ता तो साफ कर दिया, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे की सेफ लॉन्चिंग पर संकट बरकरार है और इस संकट का नाम है सदा सरवड़कट।
दरअसल राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मुंबई की माहिम सीट से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के उम्मीदवार हैं, जहां उनकी टक्कर शिवसेना शिंदे गुट के सदा सरवणकर से है। वहीं उद्धव ठाकरे ने भी अपनी पार्टी का उम्मीदवार उतारकर भतीजे अमित ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। नामांकन वापस लेने की मियाद खत्म होने तक यही कयास लग रहे थे कि माहिम सीट पर राज ठाकरे के बेटे अमित के लिए एकनाथ शिंदे या उद्धव ठाकरे में से कोई ना कोई अपना प्रत्याशी वापस ले लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हालांकि अमित ठाकरे की उम्मीदवारी के बाद खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सदा सरवणकर के नाम वापस लेने की अपील की, लेकिन सरवणकर ने पर्चा वापस नहीं लिया है, क्योंकि वो माहिम सीट से ही विधायक हैं और इस बार वो जीते तो माहिम विधानसभा सीट से उनकी ये तीसरी जीत होगी। ऐसे में मुंबई की हॉट सीट माहिम पर अब अमित ठाकरे को शिवसेना के सदा सरवणकर और शिवसेना यूबीटी के महेश सावंत का सामना करना होगा। ये चुनाव ठाकरे परिवार की बढ़ती खटास का भी गवाह है। इसके पहले जब आदित्य ठाकरे ने पहली बार चुनाव लड़ा था, तब राज ठाकरे ने उनके सामने अपनी पार्टी का उम्मीदवार नहीं उतारा था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।